वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हम लोग सीखेंगे। पहले क्लास में हमने सीखा था अल्फाबेट, दूसरे क्लास में हमने एक्सेंट सीखे थे, तीसरे क्लास जो थर्ड क्लास है इसमें हम सीखेंगे आप जो सारे आपने करे हो, एक्सेंट सीखे हो, अल्फाबेट सीखे हो, अब वर्ड को रीड कैसे करते हैं वो सीखेंगे ताकि आप बेटर तरीके से रीड कर पाओ। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले रीडिंग तो आए ना, तब उसके बाद ग्रामर सीखा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग रीडिंग सीखेंगे। 100 वर्ड हमने कलेक्ट किया है जिस जो आपको हेल्प करेगा एक्सेंट और अल्फाबेट सीखे हो उसको यहाँ पे वर्कआउट कराने में। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ और इसको हम देखते हैं। 100 वर्ड में हमने पहला वर्ड लिया है और चीजें को आराम से सीखेंगे। देखो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम यू बैठे और यू उड़ के चले गए, उसमें कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। आप यदि बेटर तरीके से चीजों को सीखना चाहते हो तो थोड़ा टाइम दो। ठीक है, देखो मैं आपको उड़ा के ले जाने वाला नहीं हूं, मैं आपको बहुत डीप में घुसा के तब बाहर निकालूंगा क्योंकि जरूरी है। मैं 10 बार बता चुका हूं कि जो एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो आप, वो एग्जाम 100% सिक्योर तभी आएगा आपका जब आपको आपके अंदर डीप नॉलेज होगा। ठीक है, और डीप में किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप पहला वर्ड जो है, जैसे कि जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा प्लीज वो देख के तभी आए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहीं से भी उठा के कहीं का वीडियो मत देखो, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बेसिक पैटर्न पे आओ। ठीक है, इसलिए मैंने एकदम सिस्टम से वीडियो को डाला हुआ है ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एक भी वीडियो मिस मत करो। ठीक है, चलो देखो पहला वर्ड है बोनजूर। अब आप बोलो कि सर इसमें आर का साउंड क्यों दे रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि आपने तो बताया था कि वॉवल के बाद का जो साउंड आता है उसके बाद नहीं होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्लैब वाला क्वांटिटी है, जिसमें मैंने बताया था 3 स्लैब में वॉवल जहां से आएगा उसके बाद रीड नहीं करना है, उसमें सी एल एफ आर ये एक्सेप्शन केस में वर्कआउट होता है और इसकी साउंड आपको करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और वॉवल के बाद आर आता है तो प्रॉपर तरीके से दोगे आप। यहां मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा आपको, बोंजूर। दो तरीके से बोंजूर भी बोल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट कोशिश करो कि आप बेटर प्रोनाउंसिएशन कर सको। तो बोलो बोंजूर। ओके, और यहाँ पे इसका मतलब भी है गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। स्टार्टिंग में फ्रेंड के साथ मिलोगे बोल सकते हो। ठीक है, बोंजूर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर लगाया गया लॉजिक। क्या है लॉजिक? ठीक है, जो आपने एक्सेंट में सीखा है वो चीजें यहां दिख रही है, नहीं दिख रही वो है। जैसे ओ एन को नोजल साउंड कन्वर्ट कर रहा है, जे को जॉ में साउंड कर रहा है। ठीक है, और यहां पे साउंड लेके आ जाए, बूम नाक से बाहर निकालेंगे बूंजोख। ओके, प्रॉपर साउंड बूंजोख। ओके, थोड़ा सा मुंह को ऊपर करके। ओके, अब इसी तरह से यहां देखोगे तो ओ एन यहां भी नोजल साउंड के तरफ से कन्वर्ट करेगा, लेकिन ओ आई जो है वा का साउंड देता है और यह का बूंद स्वाह। क्या होगा? बूंद स्वाह। नाक से भी आ रहा है, बाहर भी जा रहा है। बूंद। देखो 100% एक्सेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप नेटिव स्पीकर नहीं हो तो एक्सेंट में स्टाइल मत मारो, रियलिटी को मारो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो ऐसे। अरे भैया, आपको डीप में जाके आपको एग्जाम निकालनी है, आपको उसकी गहराई को समझनी है, उसके साउंड को समझना इंपॉर्टेंट है। समझ जाओगे तो 50% पे बाहर अपने साउंड निकाल दे, उसको समझ में आ जाएगा। उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, उसको एक करेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे अब मान के चलो कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर में काम करने आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसको ये रिक्वायरमेंट तो नहीं दोगे हिंदी आनी चाहिए। चलिए जी, उसको हिंदी आ रही है और आपके घर में, और भाई कैसा है, क्या हाल चाल है तेरा, चल इधर आ। और इस आदमी को आप रखोगे? नहीं रखोगे ना। अब मान लो उसको हिंदी बोलना आता और उसको समझना आता है और उसकी पोलाइटनेस बहुत तगड़ी है, सर आप ऐसे आंसर, तो सेम एग्जाम वही है। वो एग्जाम सिर्फ फ्रेंड जानने मात्र एग्जाम नहीं निकल, उसमें बैठ के हर वो चीज को देख रहा है बंदा कि हाँ इसकी मतलब बिहेव कैसी है, इसकी थॉट कैसी है। ठीक है, किस टाइप से ये बोल रहा है, ऑकवर्ड सा तो नहीं बोल रहा है, ये रट्टा उट्टा मार के तो नहीं आ गया है ना। तो ये सब चीजें देखिए, देखो लॉजिक समझो एग्जाम का।
तब जाके चीजें क्लियर होती है। मतलब होता है ना कि हम एकदम हवा में उड़ रहे होते हैं, वो नहीं मर उड़ो, 2-3 लाइन एकदम साइलेंट एक्सलेंट एकदम बिल्कुल ऐसा ऐसा करके एकदम काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पे सालिव। अब एक चीज देखो, तो आपको दिखेगा तो यू जो है वो लिप्स के ऊपर में साउंड करे, जैसे सालिव सालिव। टी क्यों नहीं साउंड रहा? अपना वाला रोल लगा हुआ इसके साथ में कि वॉवल के बाद टी साउंड नहीं होता है। ठीक है, सालिव। अब देखो, अब यहां पे जो देखोगे AUREVOIR है। एक चीज सिंपल देखो कि AU जो है ओ और OI वा का साउंड देता है। ठीक है, तो जैसे अब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ओ रे वाह, और वाह, क्या बोलोगे, और वाह। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन है गुड बाय। ठीक है, अभी तो आप इसको भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन है इसकी साउंड। ठीक है, जैसे आप देखो ये मैक्सी, आर वही एख का साउंड दो, CI सी का साउंड दे रहा है। ठीक है, कैसे, मैख सी, मैख सी। ठीक है, आप देखो सिल्वू प्ले, अब क्या होता है ना, एक साउंड सिल, ये एस साउंड नहीं होगा वॉवल के बाद, प्ले टी साउंड होता है, हल्का सा साउंड दो, क्या डिकोड करोगे ओ यू उआ, और फाइनल एस जो है टी साइलेंट हो जाएगा, तो यहां पे कह सिल्वू प्ले। एस साइलेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉवल के बाद एस है, तो उसको हम साइड नहीं करेंगे यहाँ पे। वॉवल के बाद, जैसा कि हमने बताया था, एक्सेंट वाली क्लास को 2-3 बार और ढंग से देखना, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, चलिए वी वी वी, यस ओ यू आई और डब्ल्यू, वी का साउंड है, वी बोलो, वी। नॉन्ग, नॉन्ग थोड़ा ना हल्का हल्का गौ जैसा साउंड देगा, नॉन्ग, हाँ ऐसा ऐसा, नॉन्ग। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा साउंड देगा। इसके बाद देखो वॉवल के बाद आर है, तो एक चीज देखोगे ओ एन भी है जो कि नोजल साउंड देता है। ठीक है, तो ओ एन जो है यहां पे है पाख दो, पाख दो, नाक से निकालने की कोशिश करो, पाख दो। ठीक है, देजोले। अब ये दोनों जो एक्सेंट आपका दिख रहा है ये ग्राव है, और एक्सेंट जो ग्राव है वो ए का साउंड देता है, और ये एस जॉ का साउंड यहां पे बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि दो वोवल के बीच में सिंगल एस है, जॉ का साउंड दे रहा है, देजोले देजोले देजोले। अब एक चीज का ध्यान रखना है यहां पे कि रूल वही 6-7 है, जो एंड वाला रूल है वही हर जगह काम आ रहा है, थोड़ा 19-20 इधर उधर हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस पे जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। देजोले, विया वेन्यू, विया वेन्यू। अब IEN है वो नोजल साउंड हो जाता है, और फाइनल ई जो है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ई तो एंड में ऐसे भी म्यूट हो जाएगा, बिया वेन्यू, बिया वेन्यू। ठीक है, अब आओ इधर, देखो मैंने आपके लिए इतने सारे वॉकअप लेके आया है ताकि आपको रीड करना। अभी मुझे वर्ड की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड की रीडिंग बहुत ज्यादा आनी चाहिए, उल्टा सीधा रीड ना करो, इसके लिए मैंने इसको बना के दिया है, क्योंकि ग्रामर में जाने से पहले ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तब जाके वो चीजें समझ में आती है। चूंकि इस वाले वीडियो में मुझे ग्रामर सिखाने थे, बट मैंने सोचा कि ये एक डाल देता हूं ताकि बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो आबियांतो। अब जब देखोगे तो ओ के ऊपर में एक्सेंट लगा हुआ है, और इस एक्सेंट को आप क्या बोलते हो, सरगमफ्लेक्स, सापू। ठीक है, और सापू जहां पे लगता है वहां ए का साउंड देता है। ठीक है, ओ एच फाइनल है, और टी तो ऐसे भी साइलेंट है, लास्ट में होगा वॉवल के बाद तो टी, तो आबियांतो, 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 आबियांतो भी आप बोल सकते हो। थोड़ा खींचोगे, ईएन जो है वो थोड़ा सा ओ का साउंड देगा, ओ, तो आबियांतो। ठीक है, अदमे, अदमे, अदमे। ठीक है, और ए एन है वो नोजल साउंड जब निकाल के देगा तो अदमे, नाक से साउंड निकालोगे, देखो। ठीक है, इसके बाद बोनुई, बोनुई। अब यहां पे देखोगे
यू आई जो है वी का साइन होता है, और वॉवेल के बाद टी है तो वो साइलेंट हो जाता है, क्या होगा, बोनुई। और ओसोंते, 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 क्योंकि ई एन और ए एन नोजल साउंड है और ई के ऊपर एक्सेंट है तो ए लगा हुआ है, और वो एक्सेंट कौन सा आपका एग्यू एक्सेंट है, ए के साउंड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ सोनते, नाक से ओ सोनते। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद आइए, डेज नेम भी आपका हो रहा है, आपका साउंड भी हो रहा है, मजा भी आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहे हो, सर बहुत मेहनत करा रहे हैं, कराएंगे ही, बिना मेहनत का तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अब यहां देखोगे तो डेज नेम है ये, इसको ना हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक ना इसको लांदी भी बोलता है, कहीं लूंदी भी बोल सकते हो आप, लूंदी। ठीक है, एक्चुअली यू एन जो है वो नोजल साउंड के आता है, ई का साउंड में आएगा तो क्या हो जाएगा, लूंदी, लूदी, नाक से हल्का निकालोगे, ये होगा माखदी, माखदी, वोवल के बाद आर है तो आप थ्रोट साउंड दोगे। ठीक है, माखदी, माखदी, मैखदी, 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 सी ऐसे भी कौ का साउंड दे रहा है, यहां पे हार्ड का है, मैखदी, जोदी, अब जोदी में जे देखोगे तो जे जौ का साउंड दे रहा, ई यू सॉफ्ट साउंड है, ऑ का साउंड में आ रहा है। ठीक है, जुदी, जुदी, और ये होगा वोंथदी, वोंथदी, और इसमें ई एन है और आपका वॉवेल के बाद आर नहीं है, फिर भी आर का आप थ्रोट साउंड दे सको तो ज्यादा बेटर है, आपका साउंड अच्छा आएगा, वोंथदी, वोंथदी। ठीक है, इसमें सैंडी, सिंपल छोड़ना है, मिडिल में ई है एंड क्विक जाने देना है उसको। ठीक है, सैंडी, और ये डीमोन्स, डीमोन्स में ए एन नोजल का साउंड आएगा, डीमोन्स, नाक से साउंड बाहर निकालना है आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद आओ, अब देखो इसमें मंथ नेम भी मैंने रख दिया है ताकि चीजें और बेटर तरीके से आपको समझ में आए। तो यहां पे देखो, अब जैसे ये वाले साउंड है, अब आप देखोगे तो एन जो है नोजल साउंड है, ई आर एंड ए के साउंड में जाएगा। ठीक है, जोवियख, आप इसको ऐसे जोवियख, फेवरियख, फेवरियख, यहां भी खींचना है, माख, एस, माख, एस इज प्रोनाउंस लाइक हियर, स, माख, एवरिल, एवरिल। ओके, और यहां का मे, मे, और ए आई जो है ए का साउंड देता है, मे, जू, जू, थोड़ा सा नोजल साउंड आएगा, जू। ओके, अब देखो यहां पे जब आप लेके आओगे इसे, हाँ, जू, जुए, अब जुए में देखोगे तो आई डबल एल ई का साउंड देता है, ई टी ऑ का साउंड देता है। अब यहां पे ना इसका एक एक्सेप्शन भी था, व्हील है ना, ई लगा हुआ था उसमें, आई डबल एल ए, यहां पे व्हील, ये एक्सेप्शन है, बाकी का जगह पे ये ई आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो है जुए, ऊत, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ओम्ब्र का साउंड ज्यादा है, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यहां पे देख लो पूरा डिटेलिंग यहां पे भी आपको दिया हुआ, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। ठीक है, इसके बाद जब आप देखोगे, मैंने बहुत सारे वर्ड दिए ताकि चीजें और ज्यादा आपको रीडिंग आ जाए, बेसिकली एक वर्ड का रीड आ जाए ना, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो अब यहां पे देखो, अब जैसे यहां पे ग्रो, ग्रो दो है, जैसे मेल एंड फीमेल है, डी साइलेंट है और डी हेड यहां पे है। जैसे यहां पे ई जब आया था ना तो ये म्यूट होता है, बट यहां तक के साउंड आपको देना है, जैसे ग्रो, ग्रोन। ठीक है, ग्रो, ग्रोन, डी लेना है। ठीक है, पेतीत,
पेतीत, पेतीत, पेतीत, ठीक है। बो बेल, बो बोन, खींचना इसको, ठीक है। मूवे, नो व्यू, व्यू व्यूल, जन, और एच प्रोनाउंस नहीं होगा, एख, ठीक है। त्रिस्त, फासिल, डिफिसिल, साउथ, फ्रोआद, ओके। और यहां मैंने सब कुछ दिया, जैसे यहां पे एच साइलेंट है तो यहां पे एख, ठीक है। आप देखो यहां पे जब रीड करोगे तो आई एन है वो नोजल साउंड है, जी जेड और टी साइलेंट हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंथलीजोंत, एन नाक से निकालोगे एंथलीजोंत, ठीक है। एंथलीजोंत, रापिड, रापिड, ठीक है। रापिड, फास्ट, क्विक है। आर इज थ्रोट, वो ही खींचने पर एख, एख का साउंड आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। रापिड। अब देखो यहां पे जैसे नेशनलिटीज में यदि हम रीड करते हैं चीजें को, तो यहां भी ये जो वर्ड है दोनों, यहां पे आई एन जहां पे आ रहा है वो नोजल साउंड है, और फीमेल पे एन क्लियर है, ठीक है। इंडियन, इंडियन नाक से, इंडियन, इंडियन। फूंसे, नाक से, एन है ना, एन नोजल साउंड आएगा, फूंसे, फूंसे। उंगले, यहां भी नोजल साउंड है, ठीक है। उंगले, अमेरिकन, ए एन ए एम, ये सारे नोजल साउंड होते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। कैनेडियन, कैनेडियन, सी को हार्ड वाला, कैनेडियन, ओके, कैनेडियन। आओ स्पैग्नोन, स्पैग्नोन, जी एन है, नई का साउंड दे रहा है, स्पैग्नोन, ठीक है। आलमंड, आलमंड नोजल साउंड, आलमंड, नाक से हल्का सा। इतालियन, यहां भी हल्का नोजल साउंड आएगा, इतालियन। सिनेमा, जैपोनी, जैपोनी, और फेमिनिन बना दो जैपोनीज हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिकन, मैक्सिकन, ओके, नोजल साउंड। आई ए आई एन नोजल साउंड में आ जाता है, ये कंसिडर होगा, ठीक है। रूस, डबल, मतलब दो वॉवल के बीच में डबल एस से 100 का साउंड देगा, रूस, ठीक है। आर, अफ्रीकन, यूरोपियन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि जब आप ये रीड कर रहे हो इधर से देखते भी जाओ, ताकि जो पिछला वाला एक्सेंट क्लास है वो एक बार पूरे से रिव्यू होता जा रहा है, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में आ रहे हैं चीजें को, ओके। तो ये चीजें क्लियर हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा और देखो, फैमिली मेंबर भी होगा और इसके साउंड भी होंगे, और आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा, ठीक है। देखो आ रहा है समझ में, ये थर्ड क्लास है आपका। पहला क्लास आपने अल्फाबेट करा है, दूसरा क्लास आपने एक्सेंट करा, और ये तीसरा क्लास में वर्ड रीड करना सीख रहे हो, ठीक है। हर वो चीज याद होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। फ्रेंच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना वो ज्यादा जानना जरूरी है, बिकॉज सब कुछ के चक्कर में सब कुछ छूट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे ये जो एक्सेंट आपने लगा रखा है, ये एक्सेंट कौन सा है, ग्राव, ठीक है। तो एक्सो ग्राव में हमने ए का साउंड दिया, क्या होगा, पैख, मैख, फ्रैख, सैख। बहुत बारी बोलते हैं कि बच्चे सर ये दो ओ और ई एक्सेंट अटैच क्यों हो जा रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा, जहां भी ये दिखेगा वहां वो दोनों अटैच हो जाते हैं। जैसे कूह हार्ट होता है, उसमें भी आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखो ये जो वर्ड है, जैसे सैख, सिस्टर हो गया। अब सैख क्यों हम ख का साउंड थ्रोट साउंड ले रहे हैं, बिकॉज की आर से जो भी एंड होता है उसको हम रीड करते हैं। जैसे ओ ई और यू जब ये मिलेगा तो सॉफ्ट साउंड देना, बट ई आर का जो साउंड है वो एख के साउंड में, मतलब ऐसे भी आप याद रखो कि वॉवल के बाद आ रहा था तो आप प्रॉपर एख का साउंड निकालने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो एल साइलेंट है, ठीक है। फाइनल एस इज हियर, ठीक है। तो यहां फिश, ठीक है। फी, ओमफो, क्या पढ़ोगे इसे, ओमफो, एच प्रोनाउंस नहीं हुआ, ओम, फार्म, गाक्सो, आमी, आमी,
फामिल, प्रोफेसियोर, यूआर एर का साउंड देता है ना, प्रोफेसियोर। ठीक है, देखो यहाँ पे डिटेल भी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना है। ठीक है, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगाओगे, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आते हैं मेजों, 2 वोवल के बीच में सिंगल एस, जॉ का साउंड देगा मेजों, एक कोल। ठीक है, ई के ऊपर में कौन सा एक्सेंट लगा हुआ है, बता, एग्यू। अब यहाँ पे ए का साउंड देगा, ठीक है, और ई साइलेंट हो जाएगा, जो कि पता ही ई से एंड होता है तो म्यूट हो जाता है। लिव, स्टिलो, काहियर, वोच्यूर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ आप, इसके बाद ना आपको वर्ड रीड करना आ जाएगा यदि इसमें आपने ढंग से मेहनत कर लिया तो। ठीक है, यू, ओ, और वाटर के सेंस में ई ए यू, सिंपल ओ का साउंड देता है यू, यू, क्यू। ठीक है, पेन, पोम, काफे, थे, लेथ, सोकोलात। क्योंकि टी क्या होता है, टी साइलेंट तो रहता है, कभी कभी रीड होता है। ठीक है, सोकोला, टी नहीं बोलेंगे, सोकोला, सोकोला, एल तक ही रह जाएगा। सोले, सोले, ओके, लून, लून। ठीक है, सीएल, एच समटाइम रीड होता है क्योंकि साइलेंट नहीं रहता है। व्हील, ठीक है, पे, इसमें एस साउंड है और वो जैसे प्रोनाउंस बिटवीन द वॉवल स्टेप्स हो गया, और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ऐसे भी वॉवल ए, तो पे। नोम, प्रेनोम, आज। और दूसरा है आपका मोंथ। तो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अल्फाबेट और एक्सेंट करने के बाद वर्ड को कैसे रीड करते हैं। उसके मैंने वर्ड लिखे, आपको प्रोनाउंसिएशन बताएं, उसके बाद उस वर्ड की रीडिंग में क्या क्या चीज को देखा गया है उसका डिटेल आपको लिख के दिया। 100 वर्ड करने के पीछे रीजन ये था कि एक्चुअल में आपको थोड़ा थोड़ा रीड करना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो ये 3rd वीडियो है, 4th वीडियो में हम ग्रामर के पैटर्न को शुरू करेंगे या फिर इससे रिलेटेड जो भी हमें लगेगा इंपॉर्टेंट वो शुरू करेंगे। मोस्टली हम ग्रामर पे जाएंगे और वहां आपको पैटर्न बताएंगे हमारी क्लासेस और आगे कैसे शिफ्ट होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।